नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। अभी हम मौजूद हैं फर्रुखाबाद में और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या है वो सारी बातें इन लोगों से ही करते हैं। आज यहाँ पर किस चीज का कार्यक्रम है, तो सबसे पहले नाम बताइए। जी अर्पित जी, मेरा नाम है कैप्टन प्रभात साक्य। अच्छा, ये बताइए आज जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं क्या मकसद है और किसका कार्यक्रम है? ये जो कार्यक्रम है ये चक्रवर्ती सम्राट अशोका का विजय धम्म दिवस है। आज के ही दिन सम्राट अशोक ने विजय पाकर के और जब धम्म की दीक्षा ली थी, तो इसी आज के ही दिन जो दशहरा वाला दिन है उसी दिन ही इन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी। तो इसलिए ये हम कार्यक्रम करा रहे हैं ताकि हमारे नौजवान युवा साथी और जो लोग इस चीज से परिचित नहीं हैं वो इससे अच्छी तरीके से परिचित हो जाएं, अपने पूर्वजों को याद करें और उस जो है आपका सम्राट अशोक जो चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है, तो उसको याद करें। तो ये सब चीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और विशेषकर से जो ये दशहरा का पर्व है उसमें हमने देखा है कि बहुत से लोग इस पर्व को नहीं मनाते हैं। असलियत में देखा जाए तो असली दशहरा का जो पर्व है वो सम्राट अशोक की विजय धम्म दिवस के रूप में ही है, लेकिन लोग नहीं मनाते हैं। क्या कारण है? इसी के कारण इस कार्यक्रम को रखा है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने कहा कि अशोक धम्म विजय दिवस है, तो दशहरा का मतलब क्या रिलेशन है इससे? नहीं, दशहरा का जो इसका रिलेशन है कि आज के दिन जो दशमी के दिन ही हमारे सम्राट अशोका ने जो पूरे जो साम्राज्य को जो उन्होंने एक तलवार को उठाया था, जिसमें पूरे जो है चाहे आप श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, आपका ईरान, इराक, पाकिस्तान, इन सभी का ये अखंड एक भारत के वो सम्राट थे। और जब उन्होंने कलिंग युद्ध जब लड़ा था तो कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि उस नरसंहार की वजह से उनके की जो एक विचारधारा आई है वो आई थी कि जो है कहीं न कहीं बुद्ध की रीति रिवाजों से भी हमें चलना चाहिए। तो ऐसी बुद्ध की रीति रिवाजों को लेकर के उन्होंने दशहरा वाले दिन ही जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के ही दिन जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लोग जो हैं, हम सब हमारे देश के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, इसको और बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए, इसलिए और ये प्रोग्राम किया है हमने जी। मनुवादियों ने उसको भ्रमित कर दिया है। अच्छा, मनु इसको वो दिन को और कार्यक्रम लगा दिया, भ्रमित हो जाए, लोग समाज भूल जाए। हाँ, वीर सिंह भूल कर भ्रमित हो जाए, दूसरे नामों जानने लगे। तो इसीलिए आज यहाँ पर विजय धम्म दिवस मनाया। हाँ, इसीलिए मनाया है कि ये हमारी अपने पहचान है अपने आप को। इन लोगों ने इसको भ्रमित कर दिया है, मनुवादियों ने मोड़ दिया और तमाम कार्यक्रम लगा दिए ताकि ये लोग इनके सही जगह हटके दूसरी जगह चले जाएं। तो अच्छा, ये बताइए विजय धम्म दिवस पहले से मनाया जा रहा है या फिर जो दशहरा है वो? जो विजय अशोक ये विजय दशहरा तो ये तो बाद में आई है ना। अच्छा, इससे पूर्व जो है वो अशोक सम्राट विजय धम्म दशमी के रूप में ये तो ईसा से 261 वर्ष पूर्व से मनाई जा रही है। इनका तो ईसा से 185 वर्ष पूर्व के बाद इनका हुआ है। हम तो ईसा से 261 वर्ष पूर्व से ये अपने इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। इन्होंने तो हमसे सीखा है। अच्छा, सीख के मनाया। हाँ, इन्होंने तो हमको सीखा है। तो इन लोगों का कोई कार्यक्रम नहीं था, बाद में इन लोगों ने बनाया। इन्होंने सब ये कार्यक्रम जो है ये सब इन्होंने बाद में किए हैं और ये इन्होंने जिस व्यवस्था को ये मना रहे हैं, जिस व्यवस्था को इन्होंने खत्म किया था, उस व्यवस्था को ही ये खुशी मनाते हैं। यही इनकी बेदस्मी है। इन्होंने इस देश के मानवतावादी लोगों का हनन किया और अपनी व्यवस्था को इसमें देश में थोपा। ये वो लोग बेदशहरा है। हम लोग जो है अशोक विजय धम्म दशमी ये भारतीय पर्व है। ये आज से नहीं
हजारों साल से पूर्व का ये पर्व है। ये बौद्धों का पर्व है, मानवतावादियों का पर्व है, शांति रखने वालों का पर्व है। अनैतिक लोगों का ये कोई व्यवस्था इसमें नहीं है, इसमें नैतिक लोगों की व्यवस्था है। ये ऐसे धर्म है, ये ऐसी विजय दशहरा है। तो दशहरा ज्यादा लोग मानने वाले हैं, विजय धम्म दिवस कम लोग मानने वाले हैं, क्या कहना है? एक्चुअली तो जो ना दशहरा तो कोई चीज है ही नहीं, विजय दिवस ही है। जो कलिंग जीतने के बाद अशोक सम्राट ने जो किया, पूरे वर्ल्ड में राज किया, सच तो ये है। और इसमें कोई दशहरे का कोई नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ करके मनवादियों ने उसको दशहरा बना दिया है। अच्छा, हाँ, तो मतलब विजय धम्म दिवस से निकाल कर दशहरा मनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोगों ने जो विजय दिवस को तोड़ के विजय दशहरा बना दिया। क्या कहना चाहेंगे आप जो आज यहाँ पर विजय धम्म दिवस मना रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन इतिहास के पन्नों में बहुत ही गहराई से अगर देखें, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले एक कलिंग राज्य था, उसको जीतने के लिए लगभग 1 लाख लोगों का नरसंहार हुआ, खून की नदियां बह गई, तमाम बच्चे अनाथ हुए, तमाम महिलाएं विधवा हो गई। इस सारी घटना को देखने के बाद अशोक का मन अंदर से विदित हुआ, दुखित हुआ। ऐसा नहीं कि सम्राट अशोक में शक्ति की कमी थी, बुद्धि की कमी थी, विवेक की कमी थी, सारी चीज उनके पास थी। और दिल दहलने के बाद उन्होंने सोचा, जब हमारे देश में प्रजा ही नहीं रहेगी, जनता ही नहीं रहेगी, शासन किस पे करेंगे? तो एक पूज्य भंते जी निग्रोध थे, उनसे उनके वचनों को सुना और सम्राट अशोक को ऐसा लगा, उसका हृदय ऐसा परिवर्तित हुआ कि भगवान बुद्ध के उस महामानववादी व्यवस्था को समझा और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को इसी विजयदशमी पर सम्राट अशोक ने सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस पूरे परिवार के साथ बुद्ध की धम्म दीक्षा ली। और धम्म दीक्षा के बाद सम्राट अशोक ने बहुत गहराई से बुद्धिज्म का अध्ययन ही नहीं किया, पूरे भारत, पूरे जम्मू द्वीप का भ्रमण किया। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध जहाँ जन्म हुआ था, लुम्बिनी ज्ञान प्राप्त हुआ, गया, कुशीनगर, पूरे देश का भ्रमण करने के बाद सम्राट अशोक ने ये समझा कि बुद्ध को सही तरीके से समझने के लिए भगवान बुद्ध की जो महान विद्या है विपश्यना, उसके लिए सम्राट अशोक शासक होने के बाद भी उसमें सबसे बड़ा विपश्यना केंद्र जयपुर राजस्थान में हुआ करता था। तो सम्राट अशोक का आना और जाना उस विपश्यना सेंटर में रहने 300 दिन का समय लगा था। सम्राट अशोक विपश्यना करने के बाद उसका मौन खुला तो अंदर से दिल की गहराइयों से एक आवाज निकलती, आहा, भगवान बुद्ध इस महान विद्या को राजाओं के लिए ही नहीं, शासकों के लिए नहीं, भारत के तमाम हर व्यक्ति को, हर इंसान को भगवान बुद्ध की इस महान विद्या को सीखना है और अपने को शांति पहुंचाना है और मानवतावादी कल्याण के लिए हर व्यक्ति को विपश्यना सीखना है। तो सम्राट अशोक इस विपश्यना के बाद अपने राज्य में विपश्यना सेंटर खुलवाए, विपश्यना धर्मगुरुओं की स्थापना की और पूरे जम्मू द्वीप में सभी लोग विपश्यी हुए और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से आकर्षित होकर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 धम्म देशनाएं दी थी। तो सम्राट अशोक ने पूरे जम्मू द्वीप में 84,000 धम्म स्कंद, शिलालेख, विहार, स्तूपों की स्थापना की। वो मदवादी व्यवस्था के लोगों ने जिस तरह से भगवान सम्राट अशोक के लास्ट शासक महाराज बिरदत्त का धोखे से उनका सेनापति पुष्पमुत्र सिंह ने कत्ल कर दिया, उस व्यवस्था को खंडित कर दिया और सारे बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया। एक नदी है, सब लोग जानते हैं, उत्तर भारत में एक नदी जिसको आज घाघरा नदी कहते हैं, जहां से निकलती है और जहां तक अस्त होती है उसका घाघरा नाम है। अयोध्या जो पूर्व नाम साकेत हुआ करता था, वहां उसके बीच में नाम जो है उसका सरजू नदी नाम है। पहले भी घाघरा है, बाद में भी घाघरा है। और सरजू नदी का नाम सरजू नदी क्यों पड़ा? जब पुष्पमुत्र सिंह नाम का भारत शासक बन जाता है तो सारे बौद्ध भिक्षुओं के सरों को काट के इनाम देता है कि 100 बौद्ध भिक्षु का सर काट के लाएंगे, तो उसमें 1,100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। कुछ चतुर चालाक लोग दोबारा सर लाने लगे तो उसने व्यवस्था बना दी, पत्थर की शिला रख दी और उसको फोड़ के बौद्ध भिक्षुओं के सर को तोड़कर नदी में बहाए। इतने सर हो गए थे कि उस नदी जाम हो गई थी, तब से वहां पर सरयू नदी पड़ा है उसका नाम। आज भी उस नदी का नाम घाघरा इधर भी है और घाघरा उधर भी है। इतिहास में देखा जाए
तो ये मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, ऐसा कोई शासक रावण ऐसा शासक नहीं हुआ है, एक छल फरेब कर कर जो चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक और महाराज बिरदत्त मौर्य तक जो 10 शासक हुए, उन्हीं को रावण का रूप देकर उन्होंने छल कपट करके आडंबर बना के एक कल्पना बना के रामायण लिखी। उसमें हमारे मौर्य वंश के 10वें शासक को रावण बनाया है और पुष्यमित्र शुंग नाम का आधुनिक अपने को राम बनाकर एक काल्पनिक रामायण लिखी है, जो हम सब लोग भ्रमित हैं। सही इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस इसी को मनाते हैं। इसी से प्रेरित होकर भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1956 में इसी दिन जो है बौद्ध लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बाबा साहब ने बहुत गहराई से सारे धर्मों को पढ़ा नहीं था, बहुत अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म को छोड़ के जाएंगे, इस्लाम में जाएंगे तो अल्लाह को मानना पड़ेगा, ईसाई में जाएंगे तो गॉड को मानना पड़ेगा। उन्होंने बहुत गहराई से पढ़ने के बाद देखा कि भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा सिद्धांत है, तो उन्होंने कहा अत्य दीपो, मनुष्य अपनी शरण में जाएगा, अपना प्रकाश बनेगा, अपना दीपक बनेगा, स्वयं शक्तिवान बनेगा। भगवान बुद्ध ने कहा भी था कि मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ, मेरे साथ चलने से कोई भला नहीं होगा है, नमो बुद्धाय करने से आपका कल्याण नहीं होगा। हमने जो मार्ग दिया सिद्धांत उस पर चले होगे तो आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, अपने देश का भला होगा, सबका कल्याण होगा। इसी कड़ी में सभी लोगों नमो बुद्धाय, जय भारत, जय सम्राट अशोक, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी। और दशहरा के दिन विजय धम्म दिवस मनाया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है ये आपने सुन लिया। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।